आप इस लड़की को तो लाजमी जानते होंगे जिसने सिर्फ 5-7 सेकंड का वीलॉग बनाकर पाकिस्तान में शोहरत हासिल कर ली थी। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। इसके अलावा आप इस लड़की को भी लाजमी जानते होंगे जिसने अपने किसी अजीज रिश्तेदार के घर में किसी सॉन्ग पर सिर्फ 2-3 ठुमके लगाकर पाकिस्तान में शोहरत हासिल कर ली। इसके अलावा आप इस लड़की को भी लाजमी जानते होंगे जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के दफ्तरों के दरवाजे अपनी टांग के साथ खोलती है। इसके अलावा आप इस ख्वाजा सरा मतलब के शीमिल को भी लाजमी जानते होंगे जिसको न सिर्फ पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपने यहाँ इन्वाइट करना फख्र समझते हैं। लेकिन क्या आप इस लड़की को जानते हैं या इसके किसी अजीम कारनामे को? यकीनन नहीं जानते होंगे। अगर जानते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी माशरे के सोशल मीडिया के स्टार उस कौम की तरजीहात के मुताबिक ही स्टार होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे अजीम लोगों और ऐसे अजीम कारनामे करने वाले लोगों को कोई सोशल मीडिया पर दिखाए या न दिखाए, कोई मीडिया पर दिखाए या ना दिखाए, कोई टेलीविजन पर दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन मैं ऐसे अजीम इंसानों को जरूर वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस लड़की की बायोग्राफी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक। बदकिस्मती से आपने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर किसी शख्स को गोबर में बैठकर अपने पैदा होने का अफसोस करते हुए देखा होगा, या फिर किसी ऊंचे लंबे दाढ़ी मूंछ वाले शख्स को किसी लड़की के पीछे कुत्तों की तरह जंप लेते देखा होगा। अगर इनकी व्यूअरशिप देखी जाए तो इंसान का फल शर्म से झुक जाता है। लेकिन अफसोस करें भी तो किससे करें? उस मुल्क के लोगों से जो दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाला मुल्क है। चलें छोड़ें, बात करते हैं उस अजीम शख्स की जिसने पाकिस्तान के इस अंधेरे नुमा माशरे में एक रोशनी का काम किया, जिसने मिट्टी के ढेर में एक हीरे का काम किया, जिसने हजारों किलोमीटर तक बिखरे हुए गर्म खुश्क सहरा में एक पानी के चश्मे का काम किया। इस अजीम शख्स और इसके अजीम कारनामे की बात करने से पहले हम एक नजर डालते हैं 2022 में आने वाले सैलाब पर और इसकी तबाहकारियों पर, जिसने पाकिस्तान के सूबा सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 36 अजला के 79 लाख लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर किया, जिसमें से तकरीबन 6,64,000 लोगों को अमदादी कैंपों और दूसरी रिहाइशों पर मुंतकिल किया गया, जिसमें मुल्क के तकरीबन 1/3 हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और ऑलमोस्ट 1739 लोग मौत के मुंह में चले गए और तकरीबन 14 से 15 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस सारे नुकसान को देखते हुए और लोगों को बेयारो मददगार रोते हुए देखकर एक 49 साल लड़की पाकिस्तान की बेटी होने का सबूत पेश करती है और निकलती है उनकी मदद के लिए। तो आइए मिलिए इनसे। ये है हदीका कियानी, जो पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासतदानों, वजीर आजम, वज़राए आला और बिजनेस टाइकून से ज्यादा बेहतर है। हदीका कियानी 11 अगस्त 1974 ईस्वी में पिंडी में पैदा होती हैं और इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 49 साल है। हदीका कियानी पाकिस्तान की एक मशहूर सिंगर, कंपोजर, सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट और एक्टर हैं। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और सिंगिंग में बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, क्योंकि वो पंजाबी, उर्दू, सिंधी, सराइकी और पश्तो जुबान में कई तरह के गाने गा चुकी हैं। इनके मशहूर गानों में बूहे बारियां और जाने इस दिल का हाल क्या होगा शामिल है। 2006 ईस्वी में हदीका कियानी ने चौथा बड़ा सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज हासिल किया और 2016 ईस्वी में पाकिस्तान की पावरफुल और एक इन्फ्लुएंशियल औरत का भी खिताब अपने नाम किया। इनके अजीम कारनामों में एक कारनामा ये भी है कि इन्होंने 2005 ईस्वी में ईदी फाउंडेशन से एक बच्चा नादे अली अडॉप्ट किया और फिर उस बच्चे को बाप की मोहब्बत देने के लिए एक शख्स सैयद फरीद सरवरी, जो बेसिकली अफगानी है और यूके में बिजनेसमैन है, उनके साथ शादी कर देती हैं। लेकिन ये शादी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और 2008 ईस्वी में इनके दरमियान तलाक हो जाती है। अब हदीका कियानी सिंगिंग के साथ साथ एक सोशल वर्कर है और अपने बेटे के साथ एक हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजार रही हैं। 2022 ईस्वी में जैसे सैलाब ने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से को तबाह बर्बाद कर दिया, तो हदीका कियानी उन तमाम सेलिब्रिटीज में से एक हैं जिन्होंने बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहां के लोगों को हर तरह की मदद पहुंचाने का ऐलान किया। हदीका कियानी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में जाकर सबसे पहले अमदादी सामान पहुंचाया। बाद में लोगों को बेघर देखकर हदीका कियानी एक टारगेट सेट करती हैं 200 घरों की तकमील का और उसमें लग जाती हैं। हदीका कियानी ने वसीला राह मुहिम का आगाज किया, जिसमें उन्होंने नियत की कि वो कई गांव को रीबिल्ड करेंगी, अस्पताल बनाएंगी, स्कूल बनाएंगी और मसाजिद बनाएंगी। किसी ने ठीक ही कहा था कि अगर आप किसी आदमी को तालीम देते हो तो आप फर्द वाहिद को तालीम देते हो,
लेकिन अगर आप किसी औरत को तालीम देते हो तो आप पूरी कौम को तालीम देते हो, पूरे माशरे को तालीम देते हो, क्योंकि मर्द की बजाय औरत ज्यादा एहसास और मोहब्बत से लबरेज होती है। मेरे नजदीक 200 घरों की तकमील करना एक कठिन राह था, इसका आगाज करना ही बहुत बड़ी बात है, जिसके मामले में हदीका कियानी एक ऐसा अजीम किरदार साबित हुई और एक ऐसा टारगेट मुकम्मल कर लिया जो आपके मुल्क का वजीर आजम, वज़राए आला, आपको बड़ी बड़ी बातें करने वाले सियासतदान और आपके मुल्क के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी ना कर सके। हदीका कियानी ने 200 की बजाय 370 घर बनाकर, 2 स्कूल बनाकर, मसाजिद बनाकर, मैटरनिटी होम बनाकर ये बात साबित कर दी कि वो इन तमाम लोगों के साथ साथ मजहबी उलमा, जिनमें मौलाना तारिक अजमेर, अलियास कादरी, साकिब रजा, मुस्तफा और ऐसे बड़े बड़े मजहबी उलमा से भी बेहतर है, जिनके अपने तो कई तरह के ब्रांड्स और बिजनेस मौजूद है, लेकिन इन लोगों के लिए, इन मुश्किल में पड़े हुए लोगों के लिए उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। क्योंकि डॉन सांटू ने कहा था कि मुझे अपने मजहब के बारे में मत बताओ, मुझे ये दिखाओ कि इसने तुम्हारी जिंदगी को किस तरह बेहतर बनाया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपनी बेटियों को उनके दायरा इख्तियार में रखकर तालीम दीजिए, इजहार राय की आजादी दीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, उनको हौसला दीजिए, फिर देखिए वो कितने कमालात दिखाती हैं। हदीका कियानी ने मुख्तलिफ फंड डोनेटर्स और फाउंडेशंस की मदद से अकेली तनहा औरत होते हुए ये जो काम किया, मेरी नजर में हदीका कियानी की इज्जत उन तमाम सियासी पार्टियों और उनके लीडर से ज्यादा हो गई है, जो आपके साथ सिर्फ झूठे दावे करते हैं, आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। बूहे बारियां गाने से लेकर मुतासरा इलाकों के घरों में बूहे बारियां लगाने तक का काम, ये मेहनत, ये कोशिश हदीका कियानी की अनथक मेहनत को मेरी और पूरी पॉजिटिव पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से सल्यूट है। वैसे सोचा जाए तो हदीका कियानी भी डैम के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम से इकट्ठा कर सकती थी, टेलीथॉन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा कर सकती थी। इस तमाम जमाशुदा चंदे को इकट्ठा करके किसी जगह पर इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट ले सकती थी और थोड़ा सा फलाह बहबूद का काम करके उसको इस्लामी टच देकर लोगों से बल्ले बल्ले करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि शदीद गर्मी में दिन रात एक किया और अपने टारगेट से ज्यादा घर बनाकर, लोगों के लिए मसाजिद बनाकर, स्कूल बनाकर, मैटरनिटी होम बनाकर ये साबित कर दिया और उन तमाम लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा जो आपको कहानियां सुनाकर करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड करते हैं। हदीका कियानी ने ये बात साबित कर दी कि लोगों के लिए मदद करना क्या होता है, लोगों के लिए एहसास रखना क्या होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि जिनका वजीर आजम बनने पर, वजीर आला बनने पर आप मिठाइयां तकसीम करते हैं, उन्होंने कितने घर बनाए हैं, कितनी मसाजिद बनाई हैं या कितना राशन भेजा है उन मुतासरा इलाकों में, वो तमाम सियासतदान जिनको वोट डालने के लिए आप अपने रिश्तेदारों से लड़ पड़ते हैं, आप अपने गली मोहल्ले वाले लोगों से नाराज हो जाते हैं, आप अपने घर वालों से झगड़ा कर लेते हैं, उन लोगों ने कितनी डोनेशन दी है, कितना फंड दिया है या कितनी मदद की है मुतासरा इलाकों में जाकर, या वो लोग जिनको आप दिन रात टीवी पर देखते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। और यकीनन आपका जवाब ना में होगा और आपका जवाब शर्मिंदगी से लबरेज होगा। अगर आपका जवाब ना में है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए कौम के असल हीरोज को पहचाने, ईदी साहब की तरह इंसानियत के मजहब को अपनाएं, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें, लोगों में खुशियां बांटें, मुहब्बतें बांटें, इन्हीं को सपोर्ट करें और इनके किए हुए हर काम को लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों में भी ये जज्बा, ये जुनून पैदा हो कि वो गरीब लोगों की मदद कर सकें, मुतासरा लोगों की मदद कर सकें, हकदारों तक उनका हक पहुंचा सकें। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि हदीका कियानी की इस बेलौस मेहनत, मुशक्कत, मोहब्बत और इस अजीम कारनामे को ना तो किसी सोशल मीडिया पर खास कवरेज दी गई और ना ही किसी टेलीविजन पर इनकी को खास तारीफ हुई, और सबसे बढ़कर 23 मार्च को सदर पाकिस्तान की तरफ से भी इनको कोई तमगा इम्तियाज या निशाने हैदर नहीं दिया गया। तमगा इम्तियाज या निशाने हैदर सिर्फ उनको दिए गए जो एक टीवी एंकर है, जो एक ड्रामा एक्टर है, जो फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर है या जो शायर है। ये तमाम तरह के अवार्ड सिर्फ इन्हीं लोगों को दिए गए और हदीका कियानी को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। चले जो भी है, हदीका कियानी की ये तमाम तर मेहनत, ये कोशिश, ये काविश तमगा इम्तियाज से ज्यादा बालातर है और वो इससे कई गुना ज्यादा तारीफ की मुस्तहिक है। अगर सही मानों में देखा जाए तो ये काम जो हदीका कियानी ने किया, ये स्टेट का काम है, ये माँ जैसी रियासत का काम है और उसको चलाने वाले लोगों का काम है। क्योंकि बेंजामिन के मुताबिक ताकत का सिर्फ एक ही फर्ज है कि वो लोगों की समाजी बहबूद को महफूज बनाए, मतलब के लोगों को और उनकी हर तरह की जरूरियात को, उनके हुकूक को सरफरिस्त रखे और उनका ख्याल रखे।